हेलो फ्रेंड, ऐप सॉल्यूशन के आत्मनिर्भर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जिस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी दूंगा वो इस प्रकार है। उसमें से पहला है ऐप सॉल्यूशन कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दूसरा है ऐप सॉल्यूशन का विजन और मिशन क्या है। और तीसरा है ऐप सॉल्यूशन से जुड़ के आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हो। चौथा है आपके सवाल और हमारे जवाब। जानिए हमारे बारे में। ऐप सॉल्यूशन की स्थापना दो फाउंडर द्वारा की गई है। उसमें से पहले फाउंडर मिस्टर ओम चौहान, जिनका 20 सालों से ज्यादा एक्सपीरियंस विभिन्न बिजनेस और प्राइवेट सेक्टर में एज ए मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज, सैस, मार्केटिंग और आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। और दूसरे फाउंडर मिस्टर एस एन चौहान, जिनका 10 सालों से ज्यादा एक्सपीरियंस विभिन्न टेक्निकल फील्ड जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसी सर्विसेज में शुरुआत से अंत तक का प्रोजेक्ट में डिजाइन के साथ कंसल्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, मैनेजमेंट जैसे प्रोजेक्ट सफलता से पूरे किए हुए हैं। यहाँ हम जानेंगे ऐप सॉल्यूशन कौन कौन सी सर्विसेज प्रदान करता है। उसमें पहला है ऑल टाइप ऑफ कार सॉल्यूशन, जिसमें हम कार सर्विस, कार वॉशिंग, कार टायर, कार कोटिंग वर्क, कार एसेसरीज, ये सभी सर्विसेज हम अहमदाबाद में हमारे शोरूम और सर्विस सेंटर में जल्दी अहमदाबाद में ओपन हो रहा है, उसमें हम प्रदान करेंगे। उसके अलावा सेकेंड वाला सर्विस है वो व्हीकल मैनेजमेंट सॉल्यूशन है। व्हीकल मैनेजमेंट में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस होता है जो व्हीकल के अंदर इंस्टॉल होता है और आपका व्हीकल कहाँ कहाँ घुमा हुआ है उसका पूरा रिपोर्ट आपको कंप्यूटर में या आपके मोबाइल पे आपको मिल जाता है। और उसके अलावा ज़्यादातर ये डिवाइस है वो ट्रैवल एजेंसी, कैब, ट्रांसपोर्टर ये सब लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसका सेल्स और सर्विस दोनों सपोर्ट हमारे यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में थर्ड वाला है, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, ये तीनों सर्विस में एक साथ में आपको समझाऊंगा। जैसे आपको ये तीनों एक साथ में वो इंटरकनेक्टेड है, यानी इंजीनियरिंग डिजाइनिंग सॉल्यूशन, ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सॉल्यूशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंसल्टिंग सॉल्यूशन। जैसे मैं आपको बताऊं कि इंजीनियरिंग डिजाइनिंग सॉल्यूशन में हम इंटीरियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और फायर फाइटिंग सिस्टम की डिजाइन एज पर नॉर्म्स हम करके देते हैं। उसके अलावा ये तीनों फैकल्टी में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तो तीनों फील्ड में हम कॉन्ट्रैक्टिंग सॉल्यूशन भी होता है, तो वो सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ में आईटी सॉल्यूशन यानी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उनका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, वेइंग यानी कोई कांटे का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है या सर्विस का है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कोई प्रोडक्ट है यानी एसी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, वो सबका सर्विसेज जो है वो भी कॉन्ट्रैक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर ही गिना जाएगा। उसके बाद में आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टिंग सॉल्यूशन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये तीन फील्ड है, या सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये तीनों में हम प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेके एंड तक का पूरा प्रोजेक्ट का हम डिजाइनिंग और कंसल्टिंग वर्क करके देते हैं। उसके बाद में आता है छठा वाला जो वेइंग सॉल्यूशन है। वेइंग सॉल्यूशन में हम वेब्रिज है, छोटे कांटे आते हैं। उसके बाद में आता है प्लेटफॉर्म्स कहलाता है, ज्वेलरीज कहलाता है, लैब्स कहलाता है, क्रेन्स कहलाता है। वो सभी जो इंडस्ट्रियल में ज़्यादातर यूज होता है वो सभी प्रोडक्ट हम सेल्स और सर्विस दोनों करते हैं। तो ये भी सर्विस हमारे पास से आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद में सातवां सॉल्यूशन है वो फाइनेंशियल कंसल्टिंग सॉल्यूशन है। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में हम म्यूचुअल फंड, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कंपनी डिपॉजिट और प्रोफेशनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन। अकाउंटिंग सॉल्यूशन में हम आपको थोड़ी बहुत मैं आपको जानकारी दूंगा कि अकाउंटिंग सॉल्यूशन में हम कोई कंपनी है जिसमें महीने में 2 बार के कोई अकाउंट का सॉल्यूशन के लिए बंदा चाहिए, तो हम वो बंदा अरेंज करके देते हैं और कंपनी का अकाउंटिंग का जो भी प्रॉब्लम है वो हम सॉर्ट आउट करके देते हैं। उसके बाद में आता है इवेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इवेंट मैनेजमेंट में हम कोई ऑफिस है, या किसी की शादी है, यानी कोई फंक्शन, छोटा वाला फंक्शन है, बर्थडे फंक्शन है, ऐसा कुछ है, उसमें इवेंट पूरा कोई अभी अभी का क्रेज देखने जाओ तो कोई खुद अपना फंक्शन का पूरा डिजाइनिंग नहीं करता है। वो कोई एक कंपनी है उनको ही हायर करती है और उनको ही पूरा डिजाइनिंग का वर्क देते हैं। मैनेजमेंट पूरा समझा देते हैं कि ऐसा ऐसा मुझे चाहिए, कंपनी के हिसाब से वो डिजाइन करके देते हैं और
पूरा सॉल्यूशन मिलता है उनको इवेंट मैनेजमेंट का। वैसे ही हम सर्विस यहाँ पे अवेलेबल किया हुआ है, तो वो सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में आता है एचआर कंसल्टिंग सॉल्यूशन। एचआर कंसल्टिंग में हम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक चैन है, जिसे जॉब चाहिए उनको जॉब के लिए कंपनी में भेजते हैं। कंपनी वाले को कोई रिक्वायरमेंट है तो हम बंदे ढूंढ के दे देते हैं। उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स में कोई कंपनी को एचआर का बंदा उसके पास नहीं है और एचआर का सोल्यूशन चाहिए, तो हम यहाँ से एचआर का सोल्यूशन पूरा प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में आता है ऑल टाइप ऑफ मर्चेंडाइजिंग सोल्यूशन। इसमें हम देखने जाओ तो मल्टीपल प्रोडक्ट है, यानी ऑल कार सॉल्यूशन है, उसके अंदर एसेसरीज आता है, वो हम मर्चेंडाइजिंग में गिनते हैं। उसके बाद में आएगा व्हीकल मैनेजमेंट में जो भी डिवाइस होता है तो वो भी मर्चेंडाइजिंग में आएगा। वेइंग में जो छोटे बड़े कांटे आएंगे वो सेल करेंगे, वो भी मर्चेंडाइजिंग में आएगा। कंप्यूटर का कोई स्पेयर है, वो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, वो भी मर्चेंडाइजिंग में आएगा। यानी मर्चेंडाइजिंग में कोई प्रोडक्ट फिक्स नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट आ सकती है और वो कंपनी बताएगी, आपको इंट्रोडक्शन देगी आगे जाके। और नेक्स्ट वाला है वो आईटी सॉल्यूशन है। आईटी सॉल्यूशन में अभी देखने जाओ तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत फास्ट चल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग का भी वर्क यहाँ पे हम कवर करते हैं, यानी कोई कंपनी है, उनको पूरा डिजिटल मार्केटिंग करना है, यानी फेसबुक में मार्केटिंग करना है, पे करना है, या कंपनी का ब्रांडिंग करवाना है, यानी ब्रांडिंग वीडियो बनाते हैं, डिजिटल वाला ब्रांडिंग वीडियो बनाता है, वो वीडियो का भी काम हम यहाँ पे डिजाइनिंग करते हैं। उसके बाद में कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, यानी कोई कंपनी है, उनकी रिक्वायरमेंट है कोई सॉफ्टवेयर बनाए या वेबसाइट बनानी है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सॉफ्टवेयर पूरा बना के दे देते हैं। उसके बाद में आईटी का पूरा सपोर्ट, यानी डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, यानी कोई भी एसेसरीज है आईटी रिलेटेड, वो भी हम यहाँ पे है। ओके, जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक ही जगह पे पूरी सर्विसेज हम प्रोवाइड करें, यानी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या कोई कंपनी है, तो वहाँ पे इन चीज़ों में से 11 सर्विसेज है, तो 11 सर्विस में ज़्यादातर ये साल में 4-5 बार या 10 बार ली जाती होगी। तो ये सर्विस एक ही जगह पे मिले तो कंपनी में भी इजी रहेगा कि एक ही एजेंसी को कांटेक्ट करना है। और हमारा एक पहल वैसा ही है कि कंपनी को भी इजी हो जाए और हम सॉल्यूशन वैसा दे कि सही तरीके से प्रोवाइड करें और आगे जाके बहुत बड़ा हमें सक्सेस मिले। यहाँ हम देखेंगे ऐप सॉल्यूशन का विजन और मिशन क्या है। पहले हम विजन देख लेते हैं। हमारा ऐप सॉल्यूशन स्टार्ट करने का उद्देश्य है कि सभी लोगों को अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग एजेंसी से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। यहाँ पे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन सिंगल एप्लीकेशन से यहाँ सभी सर्विसेज प्रदान करना चाहते हैं। और हम आगे मिशन देख लेते हैं। ऐप सॉल्यूशन का मिशन यह है कि उत्साही युवा टीम के साथ सभी सर्विसेज डिजिटल मार्केट प्लेस की मदद से सभी लोगों तक पहुंचाना और भारत के सभी नागरिक घर पे बैठे अपनी आत्मनिर्भर स्किल के साथ हमारे साथ जुड़ के कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अभी कोरोना इफेक्ट है, तो कोरोना इफेक्ट में सभी को ज़्यादातर घर में ही बैठना पड़ा और घर का इकोनॉमी चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइम में डिजिटल मार्केट प्लेस और डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कैसे आगे बढ़ पाते हैं, वो आपको मैं आगे की सीट में बताता हूँ। यहाँ हम जानेंगे ऐप सॉल्यूशन में जुड़ के आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। यहाँ सभी लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट, प्राइवेट जॉब, बिजनेसमैन, वर्क फ्रॉम होम, अनएम्प्लॉय। और ऐप सॉल्यूशंस में जुड़ने के लिए हमने दो कैटेगरी बनाई है। पहली है एक्सपांडर रिप्रेजेंटेटिव, दूसरी है सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेटिव। और दोनों कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन में आगे बताऊंगा। फर्स्ट है एक्सपांडर रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे हम जानेंगे एक्सपांडर रिप्रेजेंटेटिव का वर्क क्या रहता है। जैसे कि हमारी जो आगे 11 सर्विसेज देखी आपने, सर्विसेज और कोई प्रोडक्ट भी थे, तो उनका सेल्स और मार्केटिंग
आपके ग्रुप में करना है या आप कहीं पे सेल्स और मार्केटिंग में हो तो आपके लिए तो बहुत इजी हो जाता है। यानी आपको खाली रिकमेंड करना है कि ये कंपनी है, यहाँ से ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वो डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपको ये इंक्वायरी स्लॉट करनी है, उसके हिसाब से हम पूरा कोऑर्डिनेशन कर लेंगे आगे का और आपको लूप में रखेंगे। ओके, सेकंड वाला है सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेटिव। सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेटिव का वर्क क्या है? तो जैसे कि कोई किसी को ऑटोकेड आता है तो ऑटोकेड का कोई काम करना है तो उसकी स्किल ऑटोकेड है, तो हमारे उनकी मास्टर स्किल ये है, तो उसके हिसाब से हम उनको कभी भी वर्क रहेगा ऑटोकेड रिलेटेड का, या किसी को फोटोशॉप आता है, या किसी को कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाना आता है, या किसी को आईटी में कंप्यूटर रिपेयर करना आता है, या कोई बंदा है जिसे एसी रिपेयर करना आता है, कोई वॉशिंग मशीन रिपेयर कर पाता है, वो सभी स्किल यहाँ पे सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेटिव में गिना जाएगा। तो सभी के पास अपनी स्किल रहती है, एक्सपांडर भी होती है और सॉल्यूशन भी रहती है। तो आपको डिसाइड करना है आपके पास कौन सी आत्मनिर्भर स्किल है, यानी मास्टर स्किल है, तो उसकी मदद से आप आगे बढ़ पाओगे। और ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी बहुत इजी है। जैसे एक फॉर्म है जो फिलअप करना है, और उसके हिसाब से हम आपको डिजिटल आईडी प्रोवाइड करेंगे, और उसके मुताबिक हम आपको टास्क प्रोवाइड करेंगे आपकी स्किल के हिसाब से। ओके, हम जानेंगे आपके सवाल और हमारे जवाब। आपका सवाल यही होगा कि रिप्रेजेंटेटिव बन के मुझे क्या फायदा होगा। पहले तो आप आत्मनिर्भर बनोगे, दूसरा आप कहीं से भी काम कर सकते हो, कोई टाइमिंग नहीं है कि आपको 2 घंटे काम करना है, 3 घंटे काम करना है, 4 घंटे काम करना है या 8 घंटे काम करना है। 2 घंटे भी कर सकते हो, घंटे भी कर सकते हो, वीक में 2 बार काम करना है भी कर सकते हो। आपको कैसे कमाना है उसको आपको डिसाइड करना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फीस नहीं देना है। ओके, और दूसरा है आपका दूसरा सवाल भी वही होगा कि हमें रिप्रेजेंटेटिव बन के क्या कमा सकता हूं मैं, कितना रिवॉर्ड मिल सकता है मुझे। तो हमें मेरा सिंपल जवाब ही रहेगा कि एक्सीलेंट रिवॉर्ड है, यानी बहुत अच्छा रिवॉर्ड है। जैसे कोई अलग अलग सर्विसेज और अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रिवॉर्ड्स है। यानी थोड़ा मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि जो हमारा 8वां या 9वां कैटेगरी है इवेंट मैनेजमेंट का। इवेंट मैनेजमेंट में इवेंट बहुत बड़ी रहती है, यानी 8-10 लाख का कभी कभी बिल बन जाता है, कभी 15-15 लाख का बिल बन जाता है इवेंट का। तो उसके सब का उसका रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा रहता है। यानी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपका स्किल है तभी आप इवेंट मैनेजमेंट पर आप जाना, यानी जो आपका स्किल है उसके हिसाब से आप आपकी कमांड सिलेक्ट करना और कैटेगरी सिलेक्ट करना। यानी रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा ही, आपको कैसे काम करना है आपको डिसाइड करना है। ओके, आशा रखता हूँ कि आगे जो जानकारी बताई वो आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने हमारे बारे में बताया, हमारी विजन और मिशन के बारे में बताया, हमारी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताया, आत्मनिर्भर प्रोग्राम के बारे में बताया, हमारी 2 कैटेगरी के बारे में बताया, जो आप आपकी स्किल के हिसाब से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ पाओगे। आपको काम काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी टाइमिंग का कोई बेयर नहीं है, या आपको 2 घंटा काम करना है, 4 घंटा काम करना है, वीक में 2 बार काम करना है, 3 बार काम करना है, उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा। यानी एफ सॉल्यूशन का जो ये प्रोग्राम है वो सुन के आपको अच्छा लगा होगा, और ये प्रोग्राम हमारी जो सोच है वो आगे बढ़ाइए। और आगे जाके मैं आपको एक फॉर्म फिलअप करवाता हूँ, वो फॉर्म के हिसाब से आप आपकी स्किल का जो भी स्किल है, आपकी मास्टर स्किल जो है उसके हिसाब से आप फॉर्म भर दीजिएगा, और उसके उसके हिसाब से आपको टास्क मिलेगा। ओके, जो भी हेल्प चाहेगी हमारी तरफ से आपको मिल जाएगी। सेशन 2 के लिए जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।